हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा सेशन। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग वो एस्पिरेंट हैं जो अभी सोच रहे हैं क्लैट की प्रिपरेशन करने का, या फिर आप वो एस्पिरेंट हैं जिसने अभी क्लैट की प्रिपरेशन करना शुरू ही किया है, तो कुछ भी करने से पहले ना अपने से एक क्वेश्चन पूछो। आस्क योरसेल्फ दिस बिफोर गेटिंग इनटू क्लैट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाई आर यू टेकिंग द क्लैट एग्जाम। सबसे पहली चीज ये है कि क्यों आप इस एग्जाम को देना चाहते हो। मेरा फिर से ये क्वेश्चन है, मैं फिर से आप सभी लोगों से, बच्चों से कहूंगा, व्हाई आर यू टेकिंग द क्लैट एग्जाम। और यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं है कि आप सबका मोटिव एग्जाम को देने का कोई सोशल कॉज का ही हो। हर किसी का अपना हो सकता है। किसी का हो सकता है मेरी गर्लफ्रेंड तैयारी कर रही है, मैं भी करूंगा। किसी का हो सकता है मेरा बॉयफ्रेंड तैयारी कर रहा है, मैं भी करूंगा। किसी का ये हो सकता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, वकील बन के मैं सारी लॉस को जानूंगा और मैं आगे जवाब दूंगा इस चीजों का। किसी का ये हो सकता है कि टॉप एनएलयूज में जाके अच्छा पैकेज कमा के अच्छी नौकरी लगाऊंगा। किसी का ये हो सकता है कि पीसीएम में मैथ्स नहीं पढ़नी आ रही है तो क्लैट कर रहा है। किसी का नीट नहीं हो रहा है तो वो कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि मे बी हम हर किसी का जो है वो मोटिवेशन अलग हो इस एग्जाम का, बट आप लोगों का वाई जो है ना वो आपको पता होना चाहिए। और कुछ गलत सही नहीं है, हर किसी का कुछ भी हो सकता है। दैट इज नॉट द इशू। इशू ये कि आपको वाई अपना पता होना चाहिए। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? ये इसलिए बोल रहा हूं कि देखो, कोई भी बच्चा पूरी प्रिपरेशन की जो जर्नी है, किसी की 1 साल 1.5 साल, किसी की 2 साल, इस पूरे टाइम भर मोटिवेट नहीं रह सकता है। मोटिवेशन आएगा जाएगा, कभी ऊपर रहेगा कभी नीचे रहेगा, बट ये जो वाई है ना आपका, यही आपको आगे बढ़ाएगा। ये जो वाई है ना, यही आपको कंसिस्टेंट रहने पे प्रेरित करेगा। तो योर वाई शुड बी क्लियर बेटा, कि भाई आप इस एग्जाम की तैयारी क्यों कर रहे हैं। तो अपने से इस एग्जाम की तैयारी से पहले 3 क्वेश्चन पूछो, वाई, हाउ एंड व्हाट। ठीक है, वाई, हाउ एंड व्हाट। व्हाट अगर आप क्लैट की एग्जाम करना चाहते हो तो ये तो क्लियर है कि हाँ यार मुझे टॉप टीयर 1 एनएलयूज चाहिए या एनएलएससी चाहिए, तो व्हाट तो चलो क्लियर हो गया। वाई एंड हाउ, ये दोनों चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। वाई से मेरा क्या मतलब है? वाई से मेरा ये है फैक्टर ऑफ मोटिवेशन। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं, ठीक है। एक स्टूडेंट है हमारा, एनएलएस में भी पढ़ रहा है। उसका जस्ट मोटिवेशन ये था कि उसके पेरेंट्स और मदर जो हैं वो जज थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो उसको भी लॉ परस्यू करना था। अच्छा है ना, मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। उसको अपना वाई क्लियर था कि मुझे इसी लाइन में जाना है। देन मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। एक और स्टूडेंट है हमारा, उसके पापा बहुत बड़े वकील हैं दिल्ली में, तो उसका ये क्लियर था कि पापा मेरे बहुत अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, महीने का 8-10 लाख छापते हैं, मुझे उन्हीं के साथ करना है, तो मुझे भी अच्छे कॉलेज से पढ़ना है। ये हो सकता है। एक और है यहाँ पे एग्जाम्पल, मेरा वाई क्या था, मेरी मैथ्स उस समय अच्छी नहीं थी और मैं बोलने में मुझे लगता था कि ठीक हूं, तो मैंने इसलिए किया। तो आप सभी का वाई कुछ भी हो सकता है। किसी का हो सकता है मुझे 18-20 लाख का पैकेज चाहिए, एनएलएस से करना है, बिल्कुल आपका लग सकता है। तो आपका वाई जो है ना, ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं व्हाट। तो व्हाट में किसी का हो सकता है टीयर 1 एनएलयू, अब किसी का हो सकता है कि मेरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर एनएलयू में पढ़ रहा है, मुझे तो वहीं जाना है ना। बट ऐसे मत सोचना, हमेशा कॉलेज को रैंक वाइज लेना, क्योंकि ये लोग तो साथ में रहेंगे नहीं, कॉलेज जिंदगी भर साथ में रहेगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करेंगे, हाउ। अगर आपका वाई क्लियर हो चुका है तो अब हमारा अगला पॉइंट है हाउ। हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। कैसे क्रैक करना है क्लैट को। 50 स्ट्रेटेजीज आपने देख ली होंगी, बना भी ली होंगी, पर कुछ मेरे इनपुट्स हैं। सबसे पहली चीज, मैथ्स की प्रैक्टिस करो, डीआई को मत छोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरी हो मैथ्स, क्लैट की मैथ्स इजी पीजी आती है, डीआई में मेहनत करो। करंट अफेयर पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ और रेगुलर रिवीजन करो। मैं फिर से बोल रहा हूं, नोट्स भी बनाओ और रेगुलर रिवीजन करो। सेक्शनल टॉपिक सॉल्व करो, सेक्शन वाइज सीआर सॉल्व करो, आरसी सॉल्व करो, क्वांट सॉल्व करो, लीगल सॉल्व करो, सीए सॉल्व करो। तो सेक्शनल टेस्ट दो, ठीक। न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है। न्यूज़पेपर 2 चीज में हेल्प करेगा। ऑफ कोर्स करंट अफेयर में आपकी पकड़ बनाएगा, साथ ही साथ सिर्फ करंट अफेयर में नहीं, आपकी इंग्लिश रीडिंग स्पीड भी बढ़ाएगा, जो क्लैट के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। इसके बाद मॉक्स लगाओ, मॉक्स सिर्फ लगाओ नहीं, उसका एनालिसिस करो, ठीक। क्लासेस आपने ज्वाइन कर रखी हैं, जैसे जिन्होंने क्लैट पॉइंट का टाइटन बैच ले रखा है या किसी और कोचिंग का किसी ने ले रखा होगा, तो अपनी क्लासेस रेगुलर करो। और यहीं पे बता दूं, जो बच्चे क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन इनरोल इन आवर टाइटन बैच।
जिसका कीमत है 25,999 और 24,999, जिसमें आपके घर पे हम बुक्स भेजने वाले हैं और आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, आपको हमारे यहाँ से जो टॉपर्स एनालिस्ट में गए हैं उनसे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उनका एक्सेस रहेगा, कभी भी कोई भी बात करनी हो कर सकते हैं। जो क्लैट 2026 की तैयारी कर रहे हैं दे कैन गो फॉर आवर प्रहार बैच। दोनों ही कोर्सेज की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन से हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी या आप हमारी ऐप डाउनलोड करके ले सकते हैं। आपको डेमो क्लासेस वहां पे मिल जाएंगी, अच्छा लगता है तो आप इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दीज थिंग्स आर योर हाउ। आपके हाउ में कुछ पॉइंट्स और भी बड़े हो सकते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि यही है, बट मिनिमम ये है, आप और भी कुछ कर सकते हो, है ना। हाउ में आपका ये है कि भाई डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। हाउ में आपका ये भी हो सकता है कि यार परिवार से दूर रह के पढ़ाई करना है, यहाँ पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो ये हाउ सबके अलग अलग हैं, बट दीज आर द मिनिमम हाउ। तो यहां पे हमारा वाई क्लियर हो गया, व्हाट क्लियर हो गया, हाउ क्लियर हो गया। अगर ये तीनों चीजें क्लियर हैं तब आप इस एग्जाम की तैयारी करो। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका वाई ये नहीं होना चाहिए कि मैंने भाई आईआईटी भी देनी है साथ में क्लैट दे देना है, ऐसे करोगे कहीं के भी नहीं रहोगे। वाई के कारण कुछ होने चाहिए जो स्पेसिफिकली दिखाएं कि हाँ यार आप इस एग्जाम के लिए फोकस्ड हो, ये बहुत जरूरी चीज है। आगे एक चीज मैं जरूर आपसे कहूंगा, ये कहावत आपने काफी बार सुनी होगी, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथेव चुल्लपहारी ग्रह त्यागी विद्याद्री पंच लक्षण। मतलब एक संस्कृत का ये मुहावरा है, श्लोक है, जिसमें बेसिकली 5 चीजों की बात करी गई है एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट कैसा होना चाहिए। तो अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो ये 5 चीजें आपकी भी क्लियर होनी चाहिए। कका चेष्टा मतलब कौवे वाली कहानी याद है ना, कैसे वो प्रिजर्वेंस पेशेंस के साथ कंकर डालता रहता है, पानी ऊपर आता है, देन ये ड्रिंक। तो प्रिजर्वेंस होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। बको ध्यानम, कंसंट्रेशन आपका ना बिल्कुल स्वान की तरह होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। देखो मैं ये नहीं कहूंगा आप 4 घंटे की सिटिंग लो, बट अगर 1 घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो 1 घंटे को ऐसा पढ़ो कि उस समय जो भी पढ़ा है वो पूरा का पूरा याद है। तो वो चीज ध्यान रखना। स्वान निद्रा, थोड़ा कम सो, बहुत नहीं सोना है। कोई बोलता है मैं 12 घंटे सोता हूं, मैं 13 घंटे सोता हूं, भाई क्यों सो रहे हो? और कोई पीएचडी नहीं कर रहे हो कि आप 13 घंटे सो रहे हो हम क्लैप बजाएं, नहीं भाई, क्यों सो रहे हो? क्वेश्चन ये कि इतना क्यों सो रहा है? 8 घंटे मैक्सिमम आपकी नींद बहुत है। स्कूल जा रहे हो, स्कूल जाओ, क्लैट की प्रिपरेशन करो, समय निकालो, अपना खेल कूद करो, बट इतना नहीं सोना है, ठीक। अल्पाहारी, खाना जितना है उतना ही खाओ, ऐसा नहीं कि पूरा भर ले रहे हैं फिर लेजी हो जा रहे हैं फिर सोए जा रहे हैं। एंड लास्ट में गृह त्यागी। गृह त्यागी का बेसिकली ये मतलब नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ, अगर ठीक है अगर आप उस सिचुएशन में हो कि बाहर रह के पढ़ाई करनी है करो, बहुत अच्छी बात है, बट इफ अगर घर पे ही हो ना तो गृह त्यागी का मतलब है कि थोड़ा मोह माया से दूर हो जाओ। मतलब घर में चाचा ताऊ आ रहे हैं तो जाके बैठ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। थोड़ा आपको संसार की मोह माया से अलग होना होगा। चाचा ताऊ के यहाँ शादी है, आप पहुंच रहे हो, भाई कोई नहीं पूछेगा आपको। पॉइंट ये, आज सिलेक्शन नहीं हुआ ना, 1 साल 1.5 साल बाद 5 साल बाद लाइफ में सक्सेसफुल नहीं रहे, आज चाचा ताऊ को कितना भी पैर दबा लो, कितना भी कुछ कर लो, कोई नहीं पूछेगा अगर जीवन में कुछ कर नहीं रहे होगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में अपना फ्यूचर बनाना, और 1 स्टेप एट ए टाइम होता है। उसी फ्यूचर की तरफ आपका पहला कदम है एनएलयूज में जाना, अच्छे एनएलयूज में जाना, और उसके लिए आपको अपना 100% एफर्ट देना होता है। तो मेरे सेशन का एक सिंपल सा यही मोटिव था कि यू शुड ऑल क्लियर इन योर हेड कि भाई व्हाट इज योर व्हाई एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट एंड व्हाट आप क्या करने जा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज इट एंड आई होप यू हैव फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद।